अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ला सिय्यमा अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहि व सहबिहि व मन बिहदिहि मुहतदा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जनाब सदर मुहतरम, ग्रामी क़दर हज़रत मौलाना अज़ीज़ुर रहमान साहब और बिरादरान अज़ीज़, उलमाए किराम, ज़ुअमाए इलाक़ा, बुज़ुर्गान मिल्लत, मेरे दोस्तों और भाइयों, एक तवील अरसे से मैं ज़िला बिहाड़ी में नहीं आ सका हूँ। कई सालों से जामिया खालिद बिन वलीद के मुहतमिम और हज़रत मखदूम मुहतरम मौलाना मोहम्मद कासिम ज़फ़र साहब रहमहुल्लाह के साहिबजादगान दावत देते रहे। मेरा भी इश्तियाक था, दोनों तरफ से आग बराबर लगी हुई की कैफियत थी। अल्लाह ताला ने उस हाज़िरी के लिए आज का दिन मुकर्रर फरमाया और मेरे लिए बहुत बड़ी सआदत की बात है कि मैं जामिया के इस अज़ीम इज्तिमा में और यहाँ के फ़ुज़लाए किराम की दस्तार फ़ज़ीलत के इस तक़रीब में आपके साथ शरीक हो रहा हूँ। इस्तिहकाम पाकिस्तान और तहफ़्फ़ुज़ दीनी मदारिस इन दोनों उन्वानात के साथ ये इज्तिमा मुनक़्क़द हो रहा है। हमें ज़रा इस पस मंज़र में जाना होगा कि क़याम पाकिस्तान का मकसद क्या था और बर्र सग़ीर के मुसलमानों ने इतनी अजीम और लाजवाल कुर्बानियाँ किस मकसद के लिए दी। तारीख़ इस बात की गवाह है
कि तहरीक पाकिस्तान का जो मकसद बयान किया गया था वो ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा था। यकीनन आपका ज़हन भी इस बात की तस्दीक करता होगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह सिर्फ एक कलमा नहीं, बल्कि ये अल्लाह के दिए हुए निज़ाम और फिर अल्लाह के दिए हुए आखिरी कामिल और मुकम्मल निज़ाम का उन्वान है। जिस तरह जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अहले मक्का को सफ़ा की पहाड़ी पर खड़े होकर दावत दी तो फरमाया क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा पढ़ लो तुम कामयाब हो जाओ। 77 साल इस मुल्क के बीत चुके हैं। हम जरा अपनी तारीख पर गौर करें कि इन 77 सालों में ला इलाहा इल्लल्लाह के मुक़द्दस नारे के साथ हमारा रवैया क्या रहा। हमारे पार्लियामेंट का रवैया क्या रहा, हमारे हुक्मरानों का रवैया क्या रहा है, हमारी एस्टेब्लिशमेंट का रवैया क्या रहा है, हमारी ब्यूरोक्रेसी का रवैया क्या रहा है, हमारे जागीरदारों का रवैया क्या रहा है, हमारे सरमायादारों का रवैया क्या रहा है, हमारे सनतकारों का रवैया क्या रहा है। क्या आज इतना अरसा गुजरने के बाद हमने इन रवैयों पर कोई गौर नहीं करना? क्या हमने इस नारे का हक अदा किया? कम से कम मैं वाशगाफ अल्फाज के साथ ये बात कहना चाहूंगा कि इस नारे के साथ जो ज्यादती हमने मिन हैसुल कौम या हमारे अशराफिया ने अदा किया है वो अल्लाह के यहां नाकाबिल मुआफी एक जुर्म के रखता है। कुछ एक लम्हा के लिए तो हमें गौर करना चाहिए। करारदाद पाकिस्तान पास हुई, उसके अंदर जो क़याम वतन का मकसद बयान किया गया और जिसकी निस्बत हम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की तरफ करते हैं कि उन्होंने ये करारदाद पेश की थी, उसी करारदाद में जब अभी न पाकिस्तान का वजूद कायम हुआ था न इसराइल वजूद में आया था, लेकिन सहयूनी बस्तियां कायम हो रही थी। यहूदियों ने मुसलमानों की और फिलिस्तीनियों की सरजमीन पर कब्जा करने का आगाज कर लिया था, वहां पर बस्तियां कायम करना शुरू की थी। तो उस करारदाद का हिस्सा है कि हम सहयूनियों के इस अमल को नाजायज कहते हैं और हम फिलिस्तीनी भाइयों के शाना बशाना रहेंगे।
ये उस वक्त कहा गया था। मैं वो याद दिला रहा हूं, अपनी बात नहीं कर रहा हूं। ये पाकिस्तान की बुनियाद में शामिल है, ये उसकी असास में शामिल है। पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान का झंडा अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी ने लहराया और पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असेंबली में करारदाद मकासद का मसवदा अल्लामा उस्मानी ने तैयार किया और नवाबजादा लियाकत अली खान ने बहैसियत वजीर आजम के उस असेंबली में पेश किया। आपका आगाज तो यहां से होता है। अब आप मुझे बताएं कि हमने मुसलमानों की ताईद इस मुल्क की तहरीक के लिए किस नारे से और किस नजरिए के साथ कायम की, और फिर आज तक हमने इस मुल्क के नजरिए के साथ क्या हशर किया। अगर आज भी वो नजरिया जिंदा है, अगर आज भी उस मकसद अजीज के साथ कोई मजबूत किस्म की कमिटमेंट है, तो वो इन दीनी मदारस और इनके उलमाए किराम और इनकी जमातों के सदक़े है। इन्होंने उस नजरिए के परचम को थामा हुआ है। अगर ये मदरसे न होते तो ये नजरिया तो आपने दफन कर दिया था। और आज भी आपका यकीन यही है कि अगर मदरसा जिंदा रहता है, ये उलमा मौजूद रहते हैं, सियासत में उनका किरदार रहता है, तो फिर ये इस्लाम की बात, इस्लाम का नजरिया, इस्लाम की बुनियाद पर हमारी दाखिली पॉलिसियां, हमारी खारजा पॉलिसियां, इसकी आवाज तरोताजा रहेगी, जिंदा रहेगी। इसलिए मदारस का खात्मा और इनके किरदार का खात्मा, इनको गैर मुअस्सर बनाना आज हमारी मुल्क की सियासत और इन जागीरदारों और इस एस्टेब्लिशमेंट और ब्यूरोक्रेसी का एजेंडा बना हुआ है। इसके अलावा और कोई मकसद इनका नहीं। इससे आप अंदाजा लगाएं कि इस मुल्क की इस्तेहकाम के लिए और इसके नजरिए के इस्तेहकाम के लिए आपकी दीनी मदरसे की किस कदर जरूरत है। बदकिस्मती से हमारा कॉलेज और हमारी यूनिवर्सिटियां जो हुक्मरानों के निगरानी में चल रही हैं, आज वहां ये नजरिया दम तोड़ चुका है। तो अगर ये मुल्क हमें प्यारा है तो एक नजरिए की बुनियाद पर हमें प्यारा है। अगर ये मुल्क जिसके लिए कुर्बानियां दी गई हैं, एक नजरिए की असास पर दी गई थी, या तो एतराफ कर लो कि हमने धोखा दिया था, हमने बर्रसगीर के मुसलमानों को धोखा दिया था, या तो एतराफ कर लो कि हमने मुनाफिकत की थी। फिर मुनाफिकों से निपटना भी हम जानते हैं। हमने अगर इस मुल्क की सियासत में सर उठाया है, और ये जो पगड़ियां आपको बंधवाई गई हैं, जिस सरों के ऊपर ये पगड़ियां बांधी गई हैं, ये सर झुकाने के लिए नहीं बल्कि सर ऊंचा रखने के लिए है। नारे तकबीर, ताज व तख्त खत्म नबूवत, तहफ्फुज़ मदारिस दीनिया।
और फिर इल्जाम उलमाए किराम पर कि ये तो फिर कवारियत पैदा करते हैं, ये तो मजहब के नाम पर लोगों को लड़ाते हैं। झूठ क्यों बोलते हो? एक आलिम दीन ने करारदाद मकासद का मसौदा पेश किया, आज वो आइन का हिस्सा है, किसी मकतबी फिक्र का उसके ऊपर झगड़ा नहीं है। सन 1951 में 22 इस्लामी नुकात पर तमाम मकातब फिक्र ने इत्तिफाक राय किया, आज भी उस पर इत्तिफाक राय मौजूद है। मजहबी दुनिया की सियासी क़ियादत ने हमेशा हमाहंगी का किरदार अदा किया है। सन 1973 का आइन बना, उस आइन के अंदर अगर आज इस्लामी दफात मौजूद है और इस आइन की बुनियाद इस्लाम पर रखी गई है, मुमलकत की बुनियाद अगर इस्लाम पर रखी गई है, तो उलमाए किराम की मौजूदगी की वजह से रखी गई। अगर उलमा ना होते वहां पर तो आपके आइन में यह ना होता कि इस्लाम पाकिस्तान का मुमलकती मजहब होगा, फिर आपके आइन में ना होता कि तमाम कवानीन कुरान और सुन्नत के ताबे होंगे, फिर आपके आइन में न होता कि कुरान और सुन्नत के मुनाफिक कोई कानून नहीं बनेगा, फिर आपके आइन में न होता कि इस्लामी नजरियाती कौंसिल कायम हो जहां तमाम मकातब फिक्र की नुमाइंदगी हो और वो इस्लामी कानून साजी के लिए सिफारिशात मुरतब करे। अकीदे खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आइन में मुत्तफ़क़ा तरमीम आई तो ये पार्लियामेंट के अंदर उलमा के किरदार के नतीजे में आई। अगर वो इल्मी मैदान में उसका मुकाबला न करते तो तुम तो उनके अकीदे के सामने झुक जाते। आज इन्होंने हमेशा मजहबी हमाहंगी के लिए काम किया है। MMA तक हम तमाम मकातब फिक्र एक प्लेटफार्म पर, और आज भी जमीयत उलमाए इस्लाम अपने अकाबिर की अमानत समझता है इस बात के लिए कि अवाम को फिर कवारियत से दूर रखना है। हम इख्तिलाफ नहीं खत्म कर सकते, इसमें कोई शक नहीं, इख्तिलाफात अपनी जगह पर है, लेकिन अपने रवैये तो हमारे इख्तियार में हैं। रवैयों में तो नरमी ला सकते हैं, मुल्क को फसाद और फितने से और खूनरेजी से तो बचा सकते हैं, मुआशरे को नफरतों से तो बचा सकते हैं, मुआशरे के तअस्सुबात से तो हम बचा सकते हैं। और तुम्हारा किरदार क्या रहा कि जब नेशनल एक्शन प्लान के नाम से तुमने एक दस्तावेज मुरत्तब की तो आपने मुल्क के अंदर फसाद का जिम्मेदार, दहशतगर्दी का जिम्मेदार वो दीनी मदरसे को करार दिया और फिर उसे इतना मुकद्दस दस्तावेज करार दिया कि ये तो नेशनल एक्शन प्लान के खिलाफ करता है, जैसे हम बड़ा कुछ जुर्म कर रहे हो। मैंने कहा यह इम्तियाजी कानून है, ये दीनी मदारस के खिलाफ बना हुआ एक्शन प्लान है और तुम्हारा ये प्लान दीनी मदारस के बारे में झूठ बोल रहा है। कैसे मैं कबूल करूं इसको? दस्तखत तो दूर की बात, मुझे कहा जरा दुआ तो कर ले, मैंने कहा दुआ भी नहीं कर सकता। अब वहां किस्म किस्म के लोग बैठे हुए थे। मैंने कहा मैं दीनी मदारिस का नुमाइंदगी कर रहा हूं यहां, मैंने मिसालें दी
कि दीनी मदारस मुल्क के साथ खड़ी हैं, उलमा मुल्क के साथ खड़े हैं, मुल्क की आईन के साथ खड़े हैं, मुल्क की वहदत के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के साथ उलमा खड़े हैं। आपने इनको तो निशाना बनाया, लेकिन यहां वो लोग भी बैठे हैं जो कौम परस्ती का नारा लगाते हैं, कौमियतों की जंग लड़ रहे हैं, लिसानियत की जंग लड़ रहे हैं, सूबाई तासुबात की क़यादत करते हैं। महाजर और सिंधी का सवाल पैदा करते हैं, सराइकी और पंजाबी का सवाल पैदा करते हैं, बलोच और पश्तून का सवाल पैदा करते हैं, पश्तून और हजारे का सवाल पैदा करते हैं, पश्तून पंजाबी का सवाल पैदा करते हैं। ये तासुबात पैदा करना, यह आपकी सियासी क़यादत, उसी का नाम है। मेरे सामने बैठे हो, मैंने कहा हज़रात, मैं एक एक को जानता हूं, किस किस तासुब का आप नारा बुलंद करते हैं, किस तरह अपने मुल्क के अवाम के दरमियान और कौमों के दरमियान और मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वालों के दरमियान आप नफरतें पैदा करते हैं, आप कौम को लड़ाते हैं। तासुबात और नफरतें आपका काम है, और निशाना बना दिया आपने मासूम मदारस और उलमा का, जो कौम के साथ खड़े हैं। वो हमारे फिरकों का नाम लेते हैं। मैंने कहा इसमें कोई शक नहीं कि मुआशरे में फिरकावाराना अनासर हैं, हम फिरकावाराना अनासर की मौजूदगी का इनकार नहीं करते, लेकिन ये फिरकावारियत और मुख्तलिफ फिरके और ये अनासर आपस में उस वक्त लड़ते हैं जब इसकी जरूरत हमारी एजेंसियों को हो, हमारे एस्टेब्लिशमेंट को हो, हमारे हुकूमतों को हो, तब जाकर ये लड़ाइयां पैदा होती है। उनकी सियासी क़यादत ने कभी भी उनको आपस में लड़ाने की बात नहीं की। लेकिन दुकानें हैं, बड़ी अच्छी चलती हैं, जज्बाती माहौल पैदा करते हैं, और हम जज्बाती माहौल में जब माकूल बात करते हैं तो उस जज्बाती माहौल में हमारी माकूल बात जुर्म बन जाती है। क्या कर दिया आपने? फिर भी असेंबली के अंदर अगर सहाबा किराम के नामूस का बिल पास हुआ तो हमने पास किया। फिर भी अगर अदालत के माहौल में अकीदे खत्म नबूवत को तहफ़्फ़ुज़ बख्शी है तो जमीयत उलमा इस्लाम ने बख्शी है, और इन दीनी मदारिस की क़यादत ने बख्शी है। आपका क्या किरदार है उस पर? आज भी अगर पाकिस्तान जब बना था और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह हुआ और उसकी इफ्तिताही तकरीब से कायद-ए-आज़म ने खिताब किया, तो उन्होंने ही कहा था कि हमारी मईशत का मदार इस्लामी तालीमात पर होगा। मगरिब की निज़ाम मईशत ने तो हमारे लिए मुश्किलात पैदा की हैं। आज सूद के खात्मे के लिए आईनी तरमीम जमीयत उलमा लाने में कामयाब हुई है। आपने एक ढीला ढाला बेमानी किस्म की फेडरल शरीयत कोड बनाया जिसके फैसले की कोई वक़्त नहीं थी, और अगर उसके फैसले के खिलाफ अपील हो जाती तो वो अपील क़यामत तक के लिए अपील होती, उसकी समाअत का कोई जमाना ही ना आता। जिस कोर्ट का अपना जज अपने कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं बन सकता, जिसका अपना फैसला 1 मिनट के अंदर अंदर गैर मुअस्सर हो जाता है अपील की सूरत में, जमीयत उलमा इस्लाम ने उसमें जान डाली है कि अब आईन की रूह से उसका अपना जज ही उसका चीफ जस्टिस भी बन सकेगा और उसके जज को इज्जत और एहतराम का माहौल मिलेगा।
और अगर उसके खिलाफ अपील की गई और सुप्रीम कोर्ट या शरीयत अपीलेट बेंच ने 1 साल के अंदर अंदर उस पर फैसला न दिया तो इसी शरीयत कोर्ट का अपना फैसला खुद ब खुद मुअस्सर हो जाएगा। तो सूद के खिलाफ फैसला भी तो इसी शरीयत बेंच ने दिया है। आप लोग तो कहते हैं कि 1 जनवरी 2028 से सूद खत्म हो जाएगा, लेकिन ये आप नहीं देख रहे, ये आप नहीं देख रहे कि शरीयत बेंच के अंदर जो ताकत पैदा हुई है, इसी 26वीं तरमीम की जो बुनियाद रखी गई है, उसमें ये सबसे पहले लिखा गया कि ये तरमीमी बिल जब पास हो जाएगा, एक्ट बन जाएगा, तो फौरी तौर पर मुल्क के अंदर नाफिजुल अमल होगा। इसको भी पढ़े ना। इस्लामी नजरियाती काउंसिल की सिफारिशात आती थी, पेश होकर चली जाती थी कमेटियों में, और वहां कमरे डंब हो जाते थे। आज उसको लाजिम करार दिया गया कि उसको बहस के लिए ऐवान में पेश किया जाए, ताकि कानून साजी के लिए बुनियाद बन सके। तो इस महाज पर जो कामयाबियां हमें आज मिली हैं, तो ये जोहद मुसलसल के नतीजे में अल्लाह ने अता की है। आप बताएं, जो कायदे आज़म का नाम ले लेकर नहीं थकते और हमें निस्बत करते हो कि उन्होंने तो इख्तिलाफ राय किया था, अपना किरदार भी जरा देखो ना। कायदे आज़म को तुम जैसे लोगों की सूरत में जो नाखलफ औलाद मिली है, और तुम वो लोग हो जिनके बारे में खुद कायदे आज़म ने कहा था कि मेरे जेब में जितने सिक्के हैं सब कोटे हैं। तुम उन कोटे सिक्कों की औलाद हो। हमने उनकी फिक्र और उनके नजरिए और उनके नारे की लाज रखी है। तो अगर पाकिस्तान को मजबूत बनाना है, मुस्तहकम बनाना है, तो इसी नजरिए से बनेगा जिस नजरिए का प्रचार उलमाए किराम कर रहे हैं और दीनी मदारस कर रहे हैं। इसीलिए तो तुम्हें जश्ती नहीं है। तुम्हारा किरदार मुझे याद नहीं है। आज 77 साल गुजर गए, 77 साल पाकिस्तान के। बलूचिस्तान का मरीज आज भी इलाज के लिए कराची जाता है। 77 साल के बाद भी बलूचिस्तान का मरीज आज भी इलाज के लिए कराची जाता है। और कमबख्तो तुमने उस वक्त कायदे आज़म को इलाज के लिए बलूचिस्तान ज़ियारत में फेंक दिया था। उनके साथ तुम्हारे खुलूस और अकीदत का हम पहले दिन मुशाहिदा कर चुके। तो इस तरह मुल्क नहीं चलेगा। मैं एस्टेब्लिशमेंट से भी कहना चाहता हूं, ब्यूरोक्रेसी से भी कहना चाहता हूं, जागीरदार से भी कहना चाहता हूं, सनतकार से भी कहना चाहता हूं कि जिस शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर तुम पाकिस्तानी हो, उसी का शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर मैं, मेरे मदरसे का तालिब इल्म, मेरी जमात का कारकुन, पाकिस्तान का गरीब आदमी, वो भी इसी शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर पाकिस्तान का शहरी है। तुम किस बुनियाद पर अपनी फजीलत बयान कर सकते हो? हम पाकिस्तानी, ये मुल्क हमारा है, इसके लिए हमने कुर्बानी दी है और हम कुर्बानी देंगे इंशाल्लाह। लेकिन पाकिस्तान को तुम्हारे रहम करम पर नहीं छोड़ेंगे। हमने आपके रहम करम पर छोड़ा था, पाकिस्तान टूट गया, बांग्लादेश बन गया। जो फसादात इस वक्त 23 साल से सूबा खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हो रहे हैं, ये किस मुस्तकबिल की निशानदेही कर रहे हैं? जरा सोचा है कभी?
तुम्हारे किरदार ने रियासत पाकिस्तान के खिलाफ नफरतों की बुनियाद रखती है। रियासती कुव्वतों के खिलाफ वहां नफरतें पैदा हो रही हैं। ये नफरतें अगले 5-6 नस्लों में भी तुम दूर नहीं कर सकोगे। तुमने जमीयत उलमा इस्लाम को उन इलाकों में गैर मुअस्सर बनाने के लिए जो वतीरे इस्तेमाल किए, जो बैनुल अक़वामी हिदायत हासिल की, जो बैनुल अक़वामी एजेंडा लेकर आप पाकिस्तान में आए, तुमने ये सोचा था कि ये कुव्वत जो है हम इसको बीच से निकाल देंगे और पता नहीं क्या तुम्हारे प्रोग्राम थे। बखुदा न तुम इस मुल्क में इस्लाम के अलावा किसी दूसरे निजाम के काबिल हो, न तुम अपनी खारजा पॉलिसी में इसराइल को तस्लीम करा सकते हो, और न तुम कादियानियों को दोबारा मुसलमान का स्टेटस दे सकते हो। नारे तकबीर। कायदे मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजलुर रहमान। कायदे आजम ने इसराइल बनने के बाद उसको मगरिब का नाजायज बच्चा कहा था। तुम उसे सर पे बिठाने की कोशिश कर रहे हो, और जब पाकिस्तान 47 में बना और 48 में इसराइल बना, तो इसराइल के सबसे पहले सदर ने अपना सबसे पहला जो खारजा पॉलिसी बयान दिया, तो उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि इसराइल का सबसे अव्वलीन मकसद और उसकी सबसे अव्वलीन तरजीह एक नौज़ायदा मुस्लिम मुल्क का खात्मा होगा, यानी पाकिस्तान का खात्मा। तो उनके बारे में हमारी सोच और उनकी हमारे बारे में सोच, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं। कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार देना, ये उलमाए किराम का किरदार रहा है। और अभी हाल ही में 7 सितंबर से पहले ही सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर 50 साल गुजरने के बाद उनकी ऐसी कमर तोड़कर रख दी कि वो अगली सदी तक भी दोबारा अपनी कमर सीधी नहीं कर सकेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। नारे तकबीर। ताज तख्त खत्मे नबूवत। अगर मुल्क को मुस्तहकम रखना है, अगर तुम्हें पाकिस्तान का इस्तेहकाम चाहिए, तो दीनी मदरसे और उलमा के साथ मामला ठीक करते होंगे। हमारे नीयतों में कोई शक व शुबा नहीं है, हम मुल्क के साथ खड़े हैं, लेकिन तुम्हारा रवैया मशकूक है। तुमने अपने आप को सीधा करना है, मुल्क मुस्तहकम हो जाएगा, मुल्क को अपना मनहज मिल सकेगा, मुल्क को वो राह मिल सकेगी जिस राह पे चलने के लिए इसे कायम किया गया था। हमारे रवैये और हमारी नीयतें साफ हैं। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, इस नहज को हमने साफ करना है, वाज़ेह करना है। पाकिस्तान हमारा वतन है और हम इसमें, आप लोग आराम से बैठे हैं, बात को पूरी मुकम्मल होने दें। मगरिब का मुझे भी एहसास है,
इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस मुल्क को मुस्तहकम करना है, परचम नबवी को सरबुलंद रखना है, इसकी क़ियादत में मुल्क को मुज्तमे करना है, अवाम के हुकूक की जंग लड़नी है और अवाम का हुकूक अमन की सूरत में महफूज रहेगा। उनके इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना होगा और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उनके तहफ़्फ़ुज़ करने में पाकिस्तान की बका और उसकी सलामती है। अल्लाह ताला इस मुल्क को मुस्तहकम फरमाए, इसको हमेशा जावेदान